किया था सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह बहुत ही इजी टेंस है। अगर जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए मैंने उसके रूल्स वगैरह, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, ये सारा पहले ही लिख दिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। चलिए मैं अब आपको इसको समझा देती हूँ कि क्या क्या इसके आइडेंटिफिकेशन है और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्लियर? जैसे कुछ काम जो कर रहे थे या कुछ काम जो हो रहा था। कल बारिश हो रही थी, मम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी, पापा ऑफिस जा रहे थे, मैं क्लास ले रहा था, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, वह घर का काम कर रहे थे। मतलब कुछ काम जो कर रहे थे या कुछ काम जो हो रहा था वो होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। गाइस इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज या वर। वॉज या वर। अब देखिए वॉज कहाँ यूज हो, किस किस सब्जेक्ट्स के साथ होगा और वर किन सब्जेक्ट्स के साथ होगा वो देखते हैं। गाइस इनको कहते हैं सब्जेक्ट्स, इनको कहते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है? वॉज यूज होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक नाम। और वर यूज होगा यू, वी, दे या प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा नाम। ठीक है? इसमें गाइस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने अपना टाइम एंड टेंस का एक वीडियो बनाया था, अगर किसी को नहीं पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो प्लीज वो देख लेना। आपको मैंने 5 टाइप की वर्ब्स उस वीडियो में बताई है, आप देख सकते हैं। ठीक है? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम याद करते हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए ताकि हमारा टेंस कभी भी गलत ना हो। ठीक है? इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। जैसे राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग, टॉक का टॉकिंग, गो का गोइंग, स्लीप का स्लीपिंग, वॉक का वॉकिंग। ठीक है? देखिए गाइस अब इसका करते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। किस तरीके से क्या क्या फॉलो होंगे, एक सब्जेक्ट के बाद क्या क्या आएगा, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, वो देखना बहुत जरूरी है। पहले आता है सब्जेक्ट। कोई भी हम सेंटेंस करते हैं, सिंपल सेंटेंस करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, उसमें हमेशा पहले आता है सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट देन वॉज वर्ब देन बिफोर देन ऑब्जेक्ट। ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा। अब बाहर बारिश हो रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? इट। इट। ठीक है? जैसे इट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? वॉज। इट वॉज रेनिंग, बाहर हो रही थी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। माली पौधों को पानी दे रहा था। माली, माली सिंगुलर है। ठीक है? तो माली को कहते हैं गार्डनर। गार्डनर वॉज पानी देना, पानी भी एक वर्ब है। देन वाटरिंग, क्या करेंगे? वाटरिंग। गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे गार्डनर वॉज गिविंग वाटर टू प्लांट्स, इस तरीके से भी ठीक है। गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इसका करते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। गाइस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में नॉट यूज किया जाता है। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब देन नॉट बिफोर देन ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज कर देते हैं। देन बिफोर वर्ब आती है जो हमारी मेन वर्ब होती है। देन ऑब्जेक्ट। जैसे वे बस से नहीं आ रहे थे, वे बस से नहीं आ रहे थे तो वे हो गया दे वर, जो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वर होगी। दे वर नॉट कमिंग, बस से नहीं आ रहे थे, बाय बस। दे वर नॉट कमिंग बाय बस। रवि राहुल से बात नहीं कर रहा था। रवि, रवि सिंगुलर है। देन रवि वॉज, बात करना टॉक, रवि वॉज नॉट टॉकिंग टू राहुल। रवि वॉज नॉट टॉकिंग टू राहुल।
गाइस मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। हमेशा मैंने बताया है जब भी मैं पढ़ाती हूँ टेंसेस कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या से शुरू होंगे, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, वाज वर, देन सब्जेक्ट, देन बी फॉर, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या पक्षी चहचहा रहे थे, क्या से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश हुआ है। क्या पक्षी, पक्षी ज्यादा है, वर बर्ड्स, चहचहाना चर्प, चर्प का क्या हो जाएगा चर्पिंग, वर बर्ड्स चर्पिंग, वर बर्ड्स चर्पिंग। क्या वह पुराने कपड़े पहन रहा था। अब पुराने कपड़े क्या होता है गाइस, कई बार हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश बना देते हैं, पुराने को क्या कहते हैं ओल्ड, लेकिन कपड़ों की सेंस में ओल्ड यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा यूज्ड, यूज्ड क्लोथ्स। जो हम पुराने कपड़े पहले यूज कर चुके हैं उनको हम क्या कहते हैं यूज्ड क्लोथ्स, ठीक है। क्या वह पुराने कपड़े पहन रहा था, was he wearing used clothes, was he wearing used clothes। चलिए गाइज अब इसका करते हैं इंटरोगेटिव। गाइज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या भी आता है, नहीं भी आता है एंड क्वेश्चन मार्क भी आता है, ठीक है। क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा एंड क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी फॉर, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सब्जी वाला सब्जी नहीं बेच रहा था, क्या सब्जी वाला was, सब्जी वाला सिंगुलर है तो was आएगा, was vegetable seller not selling the vegetables, was vegetable seller not selling the vegetables। क्या वे बड़ों का आदर नहीं कर रहे थे, were they not, आदर करना रिस्पेक्ट करना, were they not respecting the elders, were they not respecting the elders। गाइज अगर हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमारा कभी भी टेंस गलत नहीं होगा, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है तो हमारा कभी भी टेंस गलत नहीं होगा। क्लियर गाइज। चलिए मैं आई होप कि आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ आया होगा। और गाइज चलिए आपसे मैं फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।